श्रीगुरुगणेशाभ्यां नमः। हरिः ॐ। गीता स्वाध्याय 222वें सेशन में आपका स्वागत है और हम अभी अध्ययन कर रहे हैं 12वां अध्याय भक्ति योग, और उसे हम अभी अंत करने वाले हैं आज उस अध्याय का अध्ययन। तो आज 19वें और 20वें श्लोकों को अध्ययन करके उसको अंत करेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने 18वां श्लोक को देखा था, उसको एक बार हम फिर वापस दोहरा लेते हैं। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। तो वो संग से विवर्जित है, इसीलिए उसको दुख और सुख दोनों ही समान लगते हैं। शरीर में एग्जाम्पल के तौर से शीत और उष्ण, मनस में इमोशंस के एग्जाम्पल के हिसाब से, भावनाओं के हिसाब से शत्रुता और मित्रता, और विचारों के उदाहरण के हिसाब से मान और अपमान। यानी मनस, बुद्धि और शरीर तीनों के अंदर में जो भी सुख और दुख पैदा हो रहा है वो सारा ही सामयिक है, नश्वर है, और इसे मैं समान समझता हूँ। ऐसा भक्त के अंदर में गुण पैदा हो जाता है। ये ऐसी अवस्था जो है वो बार बार हम लोगों ने इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है कि ये जड़ नहीं है, ये सचेत है। तो मूर्ति के अंदर में और ऐसे व्यक्ति के, भक्त के अंदर में बहुत बड़ा अंतर ये है कि भक्त जो है वो कर्मरत भी रहता है, और कर्मरत रहते हुए भी वो ऐसा ही अंदर से ऐसा ही होता है, जिसके अंदर में उसको किसी की भी विचलन नहीं हो रहा है। 19वें श्लोक को लेते हैं। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित्, संतुष्टो येन केनचित्। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतस्थिरमतिः, अनिकेतस्थिरमतिः, भक्तिमान् मे प्रियो नरः, भक्तिमान् मे प्रियो नरः। अनिकेतस्थिरमतिः, भक्तिमान् मे प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतस्थिरमतिः, भक्तिमान् मे प्रियो नरः। तुल्य, तुल्य एक सम का पर्यायवाची शब्द मान सकते हैं। तुल्य, तुला वर्ड हम लोग जानते हैं, तुला जिससे तुलना करते हैं या फिर समान देखते हैं। जब दुकान में जाते हैं तो वो वहाँ हाथ पे तुला उठाता है, इसको संस्कृत में हम तुला कहते हैं। तो वो तुला, तो तुल्य यानी समान। किस चीज को समान मानता है? निंदा और स्तुति। किसी व्यक्ति का निंदा और स्तुति की अवस्था कैसी होती है कि ये एक पहचाना हुआ उदाहरण है कि एक साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट अभी भी जीवित हैं, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहे हैं, और उन्होंने कुछ आविष्कार किए जिसके लिए उनको बहुत बड़े 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 पुरस्कार, देशी अंतर्देशीय सारे पुरस्कार मिले। और ऑब्वियसली उनको जब वापस वो अंतर्देशीय पुरस्कारों को लेकर आए तो लोगों ने माला पहनाई इत्यादि इत्यादि। एग्जैक्टली 20 दिन के बाद उन्हीं के स्टूडेंट ने पब्लिश किया कि ये जो आविष्कार किया गया है इसके कैलकुलेशन के अंदर में एक गलती है, ये आविष्कार सही नहीं है। 20 दिन के बाद एग्जैक्टली। और फिर न्यूज़पेपर में हेडलाइन आ गए कि फॉल्स
रीजनिंग के कारण इनको ये सारे पुरस्कार दिए गए थे, इन्हें ये पुरस्कार वापस दे देने चाहिए, इत्यादि इत्यादि। अब ऐसे व्यक्ति के अंदर में क्या अवस्था, मन की अवस्था हो रही होगी? ये उसकी कोई गलती, हाँ हो सकता है कि कोई गलती की होगी, कैलकुलेशन की गलती की होगी। अब जब स्तुति हुई तब वो प्रफुल्लित हुए, निंदा हुई तब वो डिप्रेशन में चले गए। तो ये जो अवस्था इनकी हो रही है, ये निंदा और स्तुति एक, देखिए सेम कारण सेम है, वही आविष्कार है। तो ये जो स्तुति, निंदा, ये जो अप एंड डाउन है सब कुछ की, देखिए हम लोग अप एंड डाउन की बात देख रहे हैं। ये अप एंड डाउन के अंदर में, ऊंच नीच के अंदर में, ऊपर नीचे की उथल पुथल के अंदर में तुल्य, सम, ये बार बार ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? मौनी। तो मौनी का मतलब जो मौन रहता है उसको हम लोग वर्ड, हम लोग क्या जानते हैं, इसके से ही हम लोग को डिराइव कर सकते हैं एक वर्ड, मुनि। तो हम लोग बोलते हैं व्यास मुनि, है? तो ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना, नारद मुनि, व्यास मुनि। मुनि जो वर्ड है इसका मतलब होता है जो मौन होता है। अरे ये मौन कैसे था? व्यास मुनि ने तो इतनी बड़ी पूरी ग्रंथ लिख दी, वो मौन कैसे था? या नारद मुनि तो सारा दिन इधर उधर घूमते हैं, कलह प्रिय नारद बोलते हैं, इधर उधर वो झगड़ा लगाते रहते हैं, तो वो मौन कैसे हैं? वो मौन शरीर से नहीं, मौन अंदर से नए विचार नहीं आते हैं। विचार आते हैं या भावनाएं आती है तो उनको वो दूर से देख सकता है। क्यों? क्योंकि वो निंदा और स्तुति के परे चला गया है। हम नारद मुनि को बोलते हैं वो कलह प्रिय है, और देवता उनको पूजा करते हैं देवर्षि बोलकर, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही सही है मेरे। तो इसीलिए वो मौनी है। और दूसरा क्या है? वो ये न के नचित, ये न के नचित यानी किसी भी कारण, ये न के नचित वर्ड यूज, मैंने जैसे जैसे तैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो वैसे ये न के नचित का मतलब विद एनीथिंग, किसी भी चीज के साथ क्या उसकी अवस्था है? ये न के नचित संतुष्ट, यानी अभी उसको खाना नहीं मिल रहा है, ये नहीं कि वो उसने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया, खाना नहीं मिला, तो वो क्या करेगा? संतुष्ट रहेगा। हाँ, ये वो जरूर अपने आप के अंदर में परीक्षा करेगा कि योग कर्मसु कौशलम, यह यानी उसने अपना बेस्ट लगाया था कि नहीं, उसने पूरी प्रयास की थी कि नहीं। पूरी प्रयास करने के बाद भी फल नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, फल ऐसा मिला कि मुझे 56 भोग मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों ही सेम। संतुष्ट ये न के न चित, रसगुल्ले मिले तो भी संतुष्ट, नहीं रसगुल्ले मिले तो भी संतुष्ट। रसगुल्ले तो आने ही थे ना, तो रसगुल्ले आ ही गए अल्टीमेटली, कि रसगुल्ले से संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है, और ना ही रसगुल्ले के अभाव से असंतुष्टि उत्पन्न होती है। तो संतुष्ट ये न केनचित, किसी भी अवस्था में, शारीरिक किसी भी अवस्था में हो वो, उसे कोई भी वो उसको असंतुष्टि नहीं होती है। उसके बाद एक वर्ड यूज किया है अनिकेतः। अनिकेतः, निकेतन, निकेतन वर्ड हम लोग जानते हैं ना, निकेतन होता है घर। श्री रविंद्रनाथ टैगोर के जो उन्होंने जो स्कूल बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, उस यूनिवर्सिटी या उसकी जगह का नाम शांति निकेतन, अबोर्ड ऑफ पीस, ऐसा कहते हैं। जहां शव को जलाया जाता है उस जगह को अंत निकेतन भी कहते हैं, लास्ट घर, अंत निकेतन। तो ऐसे निकेतः, अनिकेतः, उसका कोई घर नहीं होता है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि जिसके कोई घर नहीं है वो सारे भक्त हैं, और हमारे पास घर है तो हमें बेच देने चाहिए अनिकेत होने के लिए, ताकि हम भक्त बन जाए। यहाँ अनिकेतः का मतलब ये फिजिकल घर की बात नहीं कर रहे हैं। अनिकेत का मतलब, ये घर जब हम बोलते हैं निकेतन, तब क्या साथ साथ में जुड़ता है? मेरा घर। वो मेरा एक्चुअली इसके अंदर में से निकल गया है। अनिकेत है, उसे किसी भी जगह को वो समान समझता है। ये अभी आपका है, आपके नाम पे है, कल ये भूचाल में गिर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनिकेतः का मतलब होता है वो किसी भी जगह में, किसी भी अवस्था में, वो उसी अवस्था में उसी जगह को अपना घर मान लेता है। उसे कोई, क्योंकि देखिए उसको विष्णुमयम जगत दिखता है,
तो वो अपना उनके नाम से जुड़ा हुआ कोई घर हो या उसके वो किसी मित्र के घर पे जाकर रहा हो, किसी शत्रु के घर पे जाकर रहा हो, क्योंकि सममित्रो शत्रु है, तो वो शत्रु के घर पे जाके रुका हो, किसी परदेश में रुका हो, सब कुछ उसके लिए सेम है, अनिकेतः। और स्थिरमति, उसका जो उसकी जो इंटेलेक्ट है, उसकी जो बुद्धि है, वो स्थिर है, उसके अंदर में नए नए विचार। हमारे अंदर में क्या होते रहता है, हम लोग एक्चुअली उल्टा है, अस्थिरमति निकेतः है, घर लेकर बैठे होते हैं और मन हमारा इधर उधर इधर उधर घूम रहा है। और जो भक्त है वो एग्जैक्ट उल्टा है, वो है अनिकेत स्थिरमति। तो यहाँ हमें एक बहुत क्लियरली लास्ट डिस्क्रिप्शन मिला, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। अच्छा, इसमें कोई किसी कुछ दिन पहले किसी जगह में इसी श्लोक को लेकर किसी प्रवचन के अंदर में किसी ने पूछा, तो ये हाँ क्या नारी नहीं भक्त बन सकती है? 12वें चैप्टर तक पहुंचने के बाद यदि हमें ये प्रश्न आता है तो हम लोगों ने 12वां चैप्टर तक पढ़ा ही नहीं की है, क्योंकि श्री कृष्ण को शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। वो बार बार बोल रहे हैं कि शरीर तो नश्वर है। यहाँ नर इज अ ये एक क्लीवलिंग शब्द है, जिसके अंदर में ये ना तो ना पुरुष ना तो स्त्री, ये नर का मतलब ना, ये मनुष्य जाति के बारे में बता रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं ऐसे जो भी मनुष्य जाति के अंदर में ऐसे हैं वो मेरे प्रिय हैं। भगवान के क्या कोई जंतु जानवर भी उनके प्रिय नहीं हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं। गजेंद्र की कहानी हम लोगों ने ऑलरेडी सुनी हुई है। हनुमान जी के बारे में हम जानते हैं, हनुमान जी वानर थे। तो ये भी भक्त बन सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर में भी ये क्वालिटीज जो थी ये उपस्थित थी। ये क्वालिटीज जब उनके अंदर में उपस्थित हो जाती है तो फिर वो भी मेरा प्रिय हो जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। आगे उन्होंने 20वें श्लोक में ये चैप्टर को खत्म किया है। मगर ये जो यहाँ इस अवस्था की जो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, तुल्य निंद स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित्, भगवान शंकराचार्य इसको बहुत सुंदर से भज गोविंदम के अंदर में कहते हैं, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंद्यत्येव। भज गोविंदम भज गोविंदम। योग में हो या भोग में हो, बाहरी रूप से वो कहीं रसगुल्ले खा रहा हो या फिर एकदम शांति से ध्यान में बैठा हो, लोगों की पार्टी के बीच में हो या अकेले जंगल में नदी के किनारे बैठा हो, दोनों के अंदर में ही, तो ये जैसे कोई भी अवस्था के अंदर में उसका मन कहाँ है? ब्रह्मणि रतः, ब्रह्मणि रमते, खेल रहा है कहाँ? ब्रह्मन के अंदर में। और इसीलिए उसके अंदर में नंदती 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 एव। नंद, आनंद, यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी में ब्लिस कहते हैं, आनंद। तो इसीलिए उसको सिर्फ आनंद की ही, तो वो एक कोई सीक्रेट जगह में चला गया है। हमें बाहर से वो दिख रहा है कि इधर उधर जा रहा है, कुछ काम कर रहा है, मगर वो एक्चुअली कोई सीक्रेट जगह में जाकर घुस गया है जहां उसे सिर्फ आनंद ही प्राप्त है। और इसीलिए उसको बाहरी दुनिया के अंदर के विचलन के अंदर में उसे कोई भी चिंता नहीं हो रही। 20वां श्लोक लेते हैं। ये तु धर्म्यामृतम् इदम्, ये तु धर्म्यामृतम् इदम् यथोक्तं पर्युपासते, यथोक्तं पर्युपासते। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धधाना मत्परमाः, श्रद्धधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः, भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। श्रद्धधाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धधाना मत्परमाः
भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। बहुत सुंदर से यहाँ कह रहे हैं कि अतीव में प्रिय है, अत्यंत रूप से ये मुझे प्रिय होता है। कौन? ये जो तू सर्टेनली इंडीड धर्म, धर्म कौन सा धर्म? धर्म क्या है? धर्म यहाँ हम लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि धर्म यानी हमारी वे ऑफ लाइफ। यहाँ कोई हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म किसी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं श्री कृष्ण। यहाँ धर्म का मत, इसका मीनिंग मत नहीं। हिंदू एक मत है, इस्लाम एक मत है, क्रिश्चियनिटी एक मत है, बौद्ध एक मत है। धर्म एक वे ऑफ लाइफ है, वो एक लॉ ऑफ लाइफ है जो कि सब लॉ के ऊपर है या सब लॉ का बेसिस है। हमें मॉरली जीना चाहिए, हमें दूसरों के प्रति शत्रुता नहीं करनी चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। ये ऐसे लॉज जो होते हैं ये कहीं किसी न किसी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में या कॉन्स्टिट्यूशन से जो उत्पन्न हुए कोई लॉ ऑफ द लैंड होता है, इसके अंदर में होता है। मगर हमारे अंदर में हमारा धर्म ये है कि हम मनुष्यता यानी हमारी जो अल्टीमेट गोल है उसकी ओर हमें जाना है। ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं, और उसकी ओर जाने के लिए कौन सा पथ हमें लेना है वो हमें चूज कर लेना है। धर्म्यामृतम इदम, तो ये जो मैंने अमृत अभी तक तुम्हें सुनाया, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में ना अमृत क्या है? यहाँ अमृत है एक दवाई। अमृत एक दवाई है, वो जिसे हम यदि लगाएं तो कौन सी अमृत, कौन सी दवाई, क्या किस चीज के लिए? हमारे पूरे शरीर के अंदर में, मनस के अंदर में और बुद्धि के अंदर में हमारे वासनाओं की क्या रोग छिपा हुआ है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कैसे रोग है कि जब तक कोई बाहरी मैनिफेस्टेशन नहीं होता है तब तक पता ही नहीं चलता है कि ये रोग है। वैसे हमारे अंदर में वासनाओं के ढेर का रोग छिपा हुआ है, और इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अमृत मेरे पास है, ये अमृत लगाओगे। मगर ये अमृत कैसे लगाओगे? धर्माचरण के साथ। तो धर्म के आचरण के साथ ये अमृत तुम यदि लगाओगे, यथोक्तम जो मैंने पहले बताया उसकी उपासना करते करते, उस मेथड को फॉलो करते, उपासना करना यहाँ का मतलब होता है उस मेथड को फॉलो करते करते यदि तुम इसे लगाओगे, जो भी इसे ऐसे लगाता है, कैसे लगाता है? जस्ट ऐसे ही लगा देता है? नहीं, श्रद्धानाम, श्रद्धानाम, वो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि श्रद्धा युक्त इसे हमें लगाना है। देखिए ये चीज उन्होंने नई नहीं बताई है। उन्होंने दूसरे श्लोक के अंदर में भी उन्होंने कहा था, मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। युक्ततमा, सबसे बेस्ट कौन? जिसने मन को मेरे में डाल दिया हो। कैसे डाला हो? श्रद्धा के साथ डाला हो। श्रद्धाना मत परमा, हमारे में अंदर में श्रद्धा। तो इसका मतलब क्या कि मैं श्री कृष्ण ने जो भी बोला है वही करते रहूं? आज ही किसी के साथ कुछ वार्तालाप के अंदर में उन्होंने कहा कि उनका बेटा जो है वो ऐसे तो बहुत अच्छा है, विश्वासी है, बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया सब कुछ करता है, मगर ये बोलता है कि मैं क्यों प्रार्थना करते रहूं कि मैं कि मुझे तुम्हारी कृपा मिले, तुम्हारी अनुकंपा मिले, इत्यादि इत्यादि। मैं अपने बल से ही सब कुछ करूंगा। बहुत अच्छी बात है, यदि तुम अपने बल से ही सब कुछ करना चाहते हो। चैप्टर 6 वर्स 5 के अंदर में उद्धरेत आत्मना आत्मानम, उन्होंने बोला ही था कि आत्मन ही, क्योंकि आत्मन को, अपने आप को गिराओ मत, क्योंकि मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र हो सकता है। मगर यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो क्या करना है? पूरे लगन से एफर्ट लगानी है, पूरे लगन से 100%। यानी थोड़ा सा भी मन जो है फल की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी मन या बुद्धि फल की ओर चला गया तो 100% नहीं लगा रहे हो। तो 100% तुम एफर्ट पे लगाओ, अपने आप ही लगाओ, मेरी कोई जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण ने पहले भी गीता में कहा है कि मैं तो ना कुछ करता हूं, ना मुझ पर कुछ होता है।
और ना मैं किसी को कुछ देता हूँ, जो भी तुमको मिलता है वो तुम्हारे कर्म के फल के माध्यम से मिलता है, कर्म और गुण के माध्यम के फलों के माध्यम से मिलता है, तो करो। मगर 100% योग तुम कौशल से करो, योग कर्मसु कौशलम। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। दूसरी और कंप्लीट सरेंडर की बात होती है। मैं श्रद्धा युक्त हूं, मैं तो आप जो भी बोलोगे वो मैं करूंगा। वेरी गुड। तुम मैं जो भी बोल रहा हूं वो तुम करो। यहां तुम अपनी बुद्धि अपना मनस मत लगाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी मनस तुमने मुझे दे दी है। और मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है योग कर्मसु कौशलम। तो फिर वापस 100% एफर्ट लगाओ। घूम फिर के वहीं आ जाते हैं ना। हमारा प्रॉब्लम ये दोनों पे नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है कि हम दोनों के बीच में है। द्रौपदी एक हाथ से जैसे अपने वस्त्र को पकड़कर एक हाथ उठाकर हे कृष्णा हा कृष्णा, हे कृष्णा हा कृष्णा कर रही थी, वैसे हम कर रहे हैं। हम अपना भी कुछ करेंगे और उसको भी बुलाते रहेंगे, नहीं चलेगा। या तो 100% इधर या 100% उधर, दोनों में 100% लगाइए, दोनों में वो खुश है, क्योंकि वो हमारे से सिर्फ 100% मांग रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि तुम तुम्हारा 100% दो, बाकी तो मैं देख लूंगा। तुम्हारा 100% एफर्ट पे लगाओ, बाकी मैं पूरा देख लूंगा। तो यहाँ हमारे लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रद्धा का मतलब ये है कि और दूसरा होता है कि हम श्रद्धा तो रोज हमारे शरीर के प्रति जब भी होती है तो 100% श्रद्धा दिखाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, छींके हैं 4 बार छींके हैं, तो आजकल कोरोना का डर हो गया, तुरंत वीडियो कॉल डॉक्टर के साथ, क्योंकि डॉक्टर भी पास नहीं आएगा आजकल। तो डॉक्टर से वीडियो कॉल करते करते डॉक्टर के सामने 2 बार छींक दिया, डॉक्टर ने 4 गोलियां लिख के दे दी। बोले ये खा लेना, ये खा लेना, ये खा लेना, ये खा लेना। गोलियों का नाम क्या पहले कभी नहीं सुना था। और ये भी कहा कि तुम सोते समय एसी मत ऑन करना और नीचे वो ह्यूमिडिफायर लगा लेना। 100% फॉलो कर लेते हैं। क्यों 100% फॉलो करते हैं? क्योंकि हमारा आइडेंटिफिकेशन शरीर के साथ है। उसको बिना कोई सवाल के हम उसको फॉलो कर लेते हैं। श्रद्धा है ना। अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं अच्छा उसने ये ऐसा कहा, मैं सेकेंड ओपिनियन लेता हूँ, फिर थर्ड ओपिनियन लेता हूँ, उसके चौथा ओपिनियन लेता हूँ। ये कभी भी एक्शन पे ही नहीं उतरेगा, ये कुछ नहीं करेगा। और ये कुछ नहीं जो करने वाला है, उसको कोरोना हो भी जाएगा तब जाकर वो जागेगा। तो इस हमें डिसीजन लेना है कि मैं सब कुछ खुद का खुद करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 100% उनकी उनकी बताए प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच में नहीं रहना है। ये है श्रद्धाधान। श्रद्धावान व्यक्ति ऐसा बिहेवियर करता है। उसको आत्मबल पे श्रद्धा है या तो उसको उस ईश्वर पे श्रद्धा है। तो इसीलिए श्रद्धाधान करके क्या दूसरा कहाँ जाना है? मत परमा, मुझे सबसे बड़ा सबसे ऊंचा गोल मानकर, लक्ष्य मैं हूं मुझे मानकर। जो व्यक्ति मुझे लक्ष्य मानकर श्रद्धा से मेरे बताए हुए जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन दिया है वो अमृत युक्त प्रिस्क्रिप्शन को धर्म के साथ उसको फॉलो करे, तो वैसा व्यक्ति भक्तास्ते अतीव में प्रिय है। अतीव ऐसा बहुत अत्यंत रूप से मेरा प्रिय है। जो प्रिय है यानी डियर है, वो नियर भी है, वो भगवान के पास पहुंचता है। सामीप्य मोक्ष करके एक मोक्ष का एक वैरायटी है सामीप्य, तो उनके पास हम पहुंच जाते हैं। तो ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाधानाम मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रियाः। यहाँ हम लोग 20वां श्लोक जो करके हम लोगों ने जो 12वां अध्याय है उसका अंत किया। तो संकल्प का हम लोग साथ साथ उच्चारण कर ले। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम
द्वादशोऽध्यायः। हरिः ओम। ओम तत्सत, यही सच है। इति, ये श्रीमद् भगवत गीता, जो कि एक श्रीमद् गीता जो भगवान ने गाई हुई है। गीता का मतलब होता है गायन, जिसे जिसे श्री श्री भगवान ने ही खुद गाई हुई है, जो उपनिषद के समान है, जो वेदांत के, अद्वैत वेदांत के माध्यम से उपनिषद समान है, जिसे हमें ब्रह्मन का ज्ञान होता है। ब्रह्म विद्यायाम, योग शास्त्रे, सिर्फ विद्या नहीं, इसको हमें अचीव करने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स भी हमें जो देता है। श्री कृष्णार्जुन संवादे, जिसके अंदर में कृष्ण और अर्जुन के बारे में के साथ आपस में बात हो रही है। कृष्ण यानी ईश्वर और अर्जुन यानी जीव, तो इसे श्री श्री ईश्वर जीव संवादे, हम नर हैं तो वो नारायण है, श्री नर नारायण संवादे। और फिर इस चैप्टर के अंदर में भक्ति क्या चीज है, भक्ति के माध्यम से योग कैसे हो सकता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भक्ति योग नाम द्वादशोऽध्यायः। यहाँ हम अंत नहीं करेंगे, हम यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमें 36 गुणों के बारे में बताया है। कहाँ से बताया है हमें? जो 13वां श्लोक से लेकर 19वें श्लोक के अंदर में उन्होंने 35-36 गिनती की जरूरत नहीं है, एक एक करके आप गुण को देखिए। जहां हम उन्होंने शुरू किया था, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी, वहां से उन्होंने शुरू किया था। और 19वें श्लोक में उन्होंने खत्म किया, जहां उन्होंने कहा कि तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। तो यहाँ ये जो 7 श्लोक हैं, इन 7 श्लोकों का अध्ययन आज से शुरू करना है। ये है हमारा 2 हफ्तों की के जो विराम है, इस पीरियड की साधना। एक एक वर्ड को, यानी हम लोगों को करना क्या है जानते हैं? हमें इन दिनों में एक एक दिन हमें 3-3 श्लोकों को, 3-3 शब्दों को, आज अद्वेष्टा वर्ड ले लीजिए, और अद्वेष्टा हमारे लाइफ में हम द्वेष कहाँ कहाँ, किसके प्रति, किस चीज के प्रति, किस विषय के प्रति, किस वस्तु के प्रति, किस विचार के प्रति हमारे अंदर में द्वेष पैदा हो रहा है, और उस द्वेष को मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ, इसके बारे में मनन करना है। ऐसे एक एक करके जो शब्द है, इनको लेकर ये हमें अपने अंदर में हम कैसे इसे लेकर आ सकते हैं, ये गुण हमारे अंदर में उत्पन्न कैसे हो सकता है, इस गुण को उत्पन्न करने की कोशिश हम क्या करें तो इसे हमारे अंदर में उत्पन्न हो सकता है। ये हमारी अगले 2 हफ्तों की साधना रहेगी। कोई सवाल, कोई अनुभूति? शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।